ऑल, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल लर्न विद अंकिता। आज का हमारा टॉपिक है नीति आयोग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि श्योरली आपको हेल्प करेगा। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, इन विच ईयर द मोदी गवर्नमेंट स्क्रेप्ड द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि प्लानिंग कमीशन कब बंद किए थे, मोदी गवर्नमेंट ने इसे कब स्क्रेप किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी 2014। 17 अगस्त 2014 को प्लानिंग कमीशन स्क्रेप कर दिया गया था, यानी कि बंद कर दिया गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ईयर वाज द प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश। तो प्लानिंग कमीशन बना कब था, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी 1915। 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश हुआ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच टाइप ऑफ बॉडी वॉज द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। प्लानिंग कमीशन किस तरह की बॉडी थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी इसको बोल सकते हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी इसको बोल सकते हैं। ये स्टैचुरी बॉडी नहीं थी और ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। स्टैचुरी बॉडी वो होती है जो कि कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से पास की गई हो, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जो कि लॉ से बनी हो। तो ये दोनों ही इस तरह की ये बॉडी नहीं थी। ये क्या थी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आंसर नंबर बी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी बोल सकते हैं और कभी कभी दे देता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ईयर नीति आयोग केम इनटू बीइंग। नीति आयोग आया कब, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए 2015। एग्जैक्ट डेट क्या हो जाएगी, 1 जनवरी 2015 को कब क्या आया था, नीति आयोग। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हेडक्वार्टर ऑफ नीति आयोग इज इन। नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है, आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए दिल्ली। दिल्ली में क्या है नीति आयोग का हेडक्वार्टर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द नंबर ऑफ फुल टाइम मेंबर्स इन नीति आयोग। नीति आयोग में फुल टाइम और पार्ट टाइम मेंबर्स भी होते हैं। तो फुल टाइम मेंबर्स कितने होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। और वहीं बात करें पार्ट टाइम की, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द नंबर ऑफ पार्ट टाइम मेंबर्स इन नीति आयोग। तो पार्ट टाइम क्या होगा, नॉट एक्सीडिंग 2, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 2 या 2 से कम होने चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, हु अपॉइंट्स द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। वाइस चेयरपर्सन जो है उन्हें कौन अपॉइंट करता है नीति आयोग में, आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। प्राइम मिनिस्टर खुद कौन होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है। चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और वो किसको अपॉइंट करते हैं, वाइस चेयरपर्सन को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं। ना क्वेश्चन नंबर 10, हु इज़ द करेंट सीईओ ऑफ द नीति आयोग। सीईओ जो है करंट में वो कौन है, वो है ऑप्शन नंबर सी अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जी जो हैं वो करंट सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है किसके, नीति आयोग के। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, हु इज़ द करंट वाइस चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग। देखिए वाइस चेयरपर्सन की अभी हमने बात की थी, इन्हें कौन अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं जो कि चेयरपर्सन है। अभी करंट में वाइस चेयरपर्सन कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए राजीव कुमार जी। राजीव कुमार जी कौन है, करंट वाइस चेयरपर्सन है। अब क्वेश्चन कभी कभी ये पूछ लेता है हु वॉज द फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग। ठीक है, अभी हमने करंट देखा कि राजीव कुमार जी हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछ लेता है कि फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया कौन थे, फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन थे नीति आयोग के। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नीति आयोग। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है नीति आयोग को लेके। देखिए पहला अगर हम लोग पॉइंट देखें, नीति आयोग वॉज फॉर्म्ड ऑन 25 जनवरी 2016, जो कि गलत है। वो कब फॉर्म हुआ था, 1 जनवरी 2015 को फॉर्म हुआ था, तो ये तो गलत हो गया। अब बी क्या है, नीति आयोग कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये भी गलत है। अब क्या पूछ, वो थर्ड पॉइंट है द फुल फॉर्म ऑफ नीति आयोग इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये भी गलत है, यहाँ इंस्टीट्यूट नहीं इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। अब लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द नीति आयोग इज अ पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जी हाँ, नीति आयोग को थिंक टैंक के भी नाम से जाना जाता है, इसे थिंक टैंक भी बोलते हैं, थिंक टैंक पॉलिसी भी बोलते हैं, इसे आपको याद रखना है, नीति आयोग को थिंक टैंक बोलते हैं। तो यही लास्ट जो ऑप्शन है ये सही बोला गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी।
द नीति आयोग इज अ पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रेस्ट सारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। व्हेन वाज नीति आयोग स्टैब्लिश्ड? अभी मैं कंटिन्यूसली ये बता रही हूँ कि नीति आयोग कब बना। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द नीति आयोग? कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, पूछ रहा है कि इसमें से क्या क्या सही है और क्या क्या गलत है। ठीक है, क्या क्या सही है पूछ रहा है। देखिए पहला पॉइंट क्या बोलता है, द एम ऑफ नीति आयोग इज टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड टू एनहांस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन द कंट्री। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ ये काम करता है और ये एक साथ काम करने को बढ़ावा देता है, यानी कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी बढ़ावा देता है। तो जी हाँ, ये पॉइंट सही है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ द नीति आयोग, ये भी सही है। एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कौन है? प्राइम मिनिस्टर होते हैं नीति आयोग के, ये भी सही है। थर्ड क्या बोल रहा है, दे आर 8 फुल टाइम मेंबर्स इन द नीति आयोग, तो ये क्या है? ये गलत है। मैंने भी ऊपर बताया था कि 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और नॉट मोर देन 2 एक्सीडिंग, यानी 2 या 2 से कम कौन होते हैं? पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 है वो गलत है। अब हमें टिक क्या लगाना है? ए क्या है? ओनली 1 एंड सेकेंड, ओनली वन एंड टू। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओनली 1 एंड 2। पहला और दूसरा जो ऑप्शन है वो ही सही है, क्योंकि थर्ड गलत हो जाता है। यहाँ पे 8 फुल टाइम मेंबर्स दे दिया, जो कि होता है 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग? गवर्निंग काउंसिल जो है नीति आयोग की, जो उन्हें देखता है, जो गवर्न करता है, उसमें कौन कौन आते हैं? इसमें ऑल चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, ठीक है, ये आते हैं, सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर आते हैं। चीफ मिनिस्टर्स ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी ये भी आते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ ऑल द यूनियन टेरिटरीज, तो इसमें चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर सब आ जाएंगे। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ये भी आ जाएंगे। और डी क्या? ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि चीफ मिनिस्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स भी इन्वॉल्व होते हैं सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द नीति आयोग? नीति आयोग का क्या फंक्शन नहीं है इनमें से? इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, टू गिव फाइनल अप्रूवल टू द 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया। देखिए ये सिर्फ बनाता है 5 ईयर प्लान्स, जो है, जो प्लान्स होते हैं वो बनाता है, उसके लिए सलाह देता है, लेकिन अप्रूवल नहीं देता। अप्रूवल कौन देता है? अगर 5 ईयर प्लान की बात की भी जाए तो उसे अप्रूवल एनडीसी देता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल देता है, नीति आयोग अप्रूवल नहीं देता। तो ये जो फंक्शन है ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है। ये यानी कि ये सही है कि ये फंक्शन गलत है नीति आयोग का, ये अप्रूवल नहीं देता। ठीक है, रेस्ट ऑफ दी जो दिया है फंक्शन ये सही है, नीति आयोग ये सब काम करता है, लेकिन ऑप्शन सी जो है नीति आयोग अप्रूवल नहीं देता 5 ईयर प्लान को, तो ये गलत हो जाएगा। Now question number 18, which of the following is not matched correctly about नीति आयोग? यहाँ पे जितने और यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई इसमें से हमें बताना है कि क्या करेक्ट मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, नीति आयोग का हेड ऑफिस दिल्ली है, ये करेक्ट है, अभी हमने देखा ही था। नरेंद्र मोदी जी चेयरमैन है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होता है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी है, तो ये चेयरमैन हो गए। नाउ पेरेंट एजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक, ये भी ठीक है। लास्ट क्या बोले, नीति आयोग रिप्लेस किसको किया? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को, ये टोटली गलत है। नीति आयोग ने किसे रिप्लेस किया है? रिप्लेस किया है प्लानिंग कमीशन को। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट मैच नहीं हो रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, फाइनल अप्रूवल फॉर 5 ईयर प्लान्स ऑफ इंडिया वॉज गिवन बाय। अब भी मैंने बताया जो फाइनल अप्रूवल होता है 5 ईयर प्लान का वो कौन करता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करता था। ठीक है, जो 5 ईयर प्लान्स बनते थे उनको जो फाइनल अप्रूवल कौन देता है? वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल देता है। Now question number 20, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज स्टैब्लिश्ड इन। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बना कब? ये बना 1952 में। प्लानिंग कमीशन 1950 में बना, उसके 2 साल बाद क्या बना? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बना। Now question number 21, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन हुआ? वो हुए प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट होते हैं। Now question number 22, which of the following are the specialized wings of नीति आयोग?
ये पूछा है स्पेशलाइज्ड विंग्स क्या है नीति आयोग के, ठीक है। तो इसके तीनों ही स्पेशलाइज्ड, रिसर्च विंग, कंसल्टेंसी विंग और टीम इंडिया विंग, ये तीनों ही इसके स्पेशलाइज्ड विंग्स होते हैं। इसलिए ऑप्शन जो है इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि इसमें रिसर्च, कंसल्टेंसी और टीम इंडिया विंग ये तीनों ही नीति आयोग के विंग है, इसलिए इसका ऑप्शन रहेगा ऑल ऑफ दी अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि है UIDAI, ठीक है। ये बोल रहा है इंडिया कब कॉन्स्टिट्यूट किया था, किस ईयर में। ये एक अटैच ऑफिस था किसके साथ, प्लानिंग कमीशन के साथ, यानी कि UIDAI का ऑफिस और प्लानिंग कमीशन का ऑफिस कब अटैच हुआ, कब दोनों के ऑफिस अटैच हुए, दोनों साथ में काम कर रहे थे। तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी 2009। 24 ये बोल रहा है विच इज़ नॉट वन ऑफ द 7 पिलर्स ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस एंड विशेष बाय नीति आयोग, यानी नीति आयोग के 7 पिलर्स होते हैं जिसपे वो वर्क करता है, तो इनमें से वो कौन सा एक ऑप्शन है जो कि नहीं है उसके 7 पिलर्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी एफिशिएंसी। जो भी 7 पिलर डिसाइड है नीति आयोग के उसमें एफिशिएंसी नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रहा है हु इज़ द करंट CEO ऑफ नीति आयोग हुज पीरियड ऑफ सर्विस हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल जून 2022 रिसेंटली। कौन हमारे करंट CEO हैं नीति आयोग के और किसका कार्यकाल 2022 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत जी। वो अभी करंट CEO तो चल ही रहे हैं नीति आयोग के और उनका कार्यकाल 2022 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। उनके कार्यकाल के दौरान ये उनका तीसरा एक्सटेंशन है, 3 बार उनके कार्य को एक्सटेंड किया गया है कार्यकाल, यानी कि उनको बार बार 3 बार एक्सटेंशन दी गई है। कब कब दी गई है चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली बार वो जब CEO बने वो थे 17 फरवरी 2016 को वो CEO बने। उसके बाद उनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया 1 साल और के लिए, तो वो 30 जून 2019 तक उनको एक्सटेंशन मिला। उसके बाद फिर 2 साल के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया, तो वो जून 2021 तक के लिए एक्सटेंड हुए। अब क्या है कि जून 2022 तक के लिए वो एक्सटेंड हो गया, यानी कि 3 बार उन्हें एक्सटेंशन मिला है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 विच ऑर्गेनाइजेशन नीति आयोग हैज़ पार्टनर्ड टू प्रोवाइड फ्री एक्सेस टू एजुकेशन टू स्टूडेंट्स इन 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया। यानी कि नीति आयोग ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है, किस एजुकेशन सेक्टर के साथ पार्टनरशिप किया ताकि वो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में फ्री एजुकेशन दे सके। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी बायजूस। नीति आयोग ने बायजूस के साथ पार्टनरशिप किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है हाल ही में किस संस्था द्वारा भारत में शहरी नियोजन क्षमता यानी कि अर्बन प्लानिंग एफिशिएंसी में सुधार करने वाले उपायों पर भारत में शहरी नियोजन क्षमता में सुधार नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। छोटे शब्द में समझें तो बोल कह रहा है कि शहरी नियोजन क्षमता में सुधार, ये जो शीर्षक है ये रिपोर्ट किसने जारी की है। तो आंसर हो जाएगा नीति आयोग ने। नीति आयोग ने क्या शीर्षक जारी किया है, शहरी नियोजन क्षमता में सुधार, ये नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है। ना क्वेश्चन नंबर 28 विच स्टेट इन इंडियाज रैंक इन SDG इंडेक्स 2021। SDG इंडेक्स जो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसमें इंडिया के कौन सा स्टेट ने टॉप रैंक किया। तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी केरला। ठीक है, केरला ने टॉप किया है इस SDG इंडेक्स में। और सबसे वर्स्ट कौन रहा है, वर्स्ट रहा है बिहार। ठीक है, अब SDG होता है क्या, एक छोटे रूप में इसको समझ लीजिए। SDG जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये इवैल्यूएट करता है प्रोग्रेस। ठीक है, ये इवैल्यूएट करता है प्रोग्रेस किसका, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का। किस बेसिस पे, किस पैरामीटर्स पे, उनके हेल्थ पे, एजुकेशन सेक्टर पे, जेंडर, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंस्टीट्यूशंस, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट एट्सेट्रा, ये सारे जो पैरामीटर्स हैं इन पे ये उसको एग्जामिन करता है, उनके प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करता है कि इनमें ग्रोथ हो रही है कि नहीं स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ में। यानी कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ इन सब पैरामीटर्स पे वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद उन्हें इवैल्यूएट करके 100 में से उन्हें मार्क्स देता है। तो केरला ने इस बार SDG इंडेक्स रैंक को टॉप किया है इंडिया से, और बिहार का सबसे वर्स्ट रहा है। ठीक है,
तो ये थे आज के कुछ 28 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।